হুম, হুম, কি ভালো? হুম। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन अ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर को अगर एक उसको अगर चार्ज दिया जाए या फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? इन कंडक्टर्स चार्जेस आर फ्री टू मूव। कंडक्टर में चार्जेस अंदर कहीं भी जा सकता है, उसको रोक टोक कुछ नहीं है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑल एक्सेस चार्ज रिसाइड्स इन द कंडक्टर सरफेस। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सारे चार्ज जितने एक्सेस चार्ज है वो उसके सरफेस में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में सारे चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस में आ जाएगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज अगर है तो एक दूसरे से को रिपेल करेगा और सारे उसके सरफेस में आ जाएगा। एक बॉल पकड़ लो, उस बॉल के सरफेस में आ जाएगा, अंदर चार्जेस नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अगर एक कंडक्टर सॉलिड है या हॉलो भी है, हॉलो मतलब उसके अंदर अगर कुछ नहीं है, अगर खोखला है, तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इफ there were an electric field, charges would move and disrupting the equilibrium। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर तो वो उसके वजह से चार्ज मूव करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाएगा। क्योंकि एक कंडक्टर में अगर कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, कहीं कम पोटेंशियल है, तो वहां वहां से वहां चार्ज फ्लो करेगा और एक करंट बन जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है जब, तब सारे चार्ज उसके सरफेस में रहेगा। सरफेस परपेंडिकुलरिटी ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के बाहर किस तरह के लाइन रहेंगे। तो कंडक्टर के बाहर सारे लाइन सारी चीजें मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस का। कौन सा सरफेस? जो सरफेस सपोज कर लो एक गोला है, गोल एक बॉल है, टेनिस बॉल है या फुटबॉल है, मेटल का बना हुआ। तो उस फुटबॉल के मेटल के बनाए हुए फुटबॉल के अगर कहीं भी एकदम प्लेन सरफेस है फुटबॉल का, ऑब्वियसली कुछ उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सरफेस एकदम प्लेन है। तो उस बॉल उस फुटबॉल में ऊपर अगर हम एक टेंजेंट रखे, सोच ले, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक ही लाइन जाता है जो उसके सेंटर से होकर गुजरता है। उस सेंटर वो लाइन रेडियली बाहर निकलता है और वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के एकदम बाहर। मतलब उस बॉल के बाहर ही निकल जाओ तो अ, ऐसा लगेगा कि चार्ज जो है वो बॉल के अंदर, एकदम फुटबॉल के अंदर एक जगह पे मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस तरह से बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि लगेगा कि चार्ज उस फुटबॉल के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर अगर सरफेस के आसपास पोटेंशियल एकदम सेम है, तब क्या होगा? द एंटायर कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट इक्वी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हर जगह, अंदर से बाहर सारे जगह के पोटेंशियल एक ही होना है। क्योंकि पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा कंडक्टर का सरफेस एक ही पोटेंशियल में है, सिर्फ चार्जेस बाहर की तरफ है। दिस मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल टू ड्राइव चार्ज मूवमेंट। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जिसके वजह से चार्ज मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टर कैन शील्ड देयर इंटीरियर। कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर अगर कुछ रखा है, उस चीज को बचाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बॉल को ले जाया जाए और बॉल के अंदर
मतलब एक खोखले बॉल को ले जाया जाए और खोखले बॉल के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए या कुछ भी रख दिया जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्ब होता हो, तो वो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा भी महसूस नहीं करेगा। इस केज को, ये जो केज हमने बनाया है, इसको फैराडेस केज बोलते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस टू कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड द केज। तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि एक्सटर्नल फील्ड को एकदम कैंसिल कर पाए। ठीक है। लेट मी नो। अच्छा, एक और चीज है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स हैज न्यूमरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड। हियर आर सम नोटेबल वंस। और एक क्वेश्चन और था मेरे मन में, इफ देयर वेर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्जेस मूव करेगा डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सही है, क्योंकि इन ए कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्जेस आर रेस्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चार्जेस बाहर की तरफ है और अंदर कोई भी द चार्जेस आर एट रेस्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेगा तो क्या होगा, वो उससे इट वुड कॉज द फ्री चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन टू मूव। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। दिस मूवमेंट वुड कंटिन्यू टू चेंज द कंटिन्यू अंटिल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन अ वे दैट कैंसल आउट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, thus restoring the equilibrium। तो अगर हम लोग कहीं भी इंटरनल कोई चार्ज रख दे या इंटरनली को कहीं भी थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाए, तो उसको तुरंत बंद करने के लिए चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सारे चार्ज बाहर आ जाएगा और ऐसे आएगा ताकि इक्विलिब्रियम बजाय रहे और पूरा गोला जो फुटबॉल है हम लोगों का, उसके बाहर सारे चार्ज रहे, अंदर कोई चार्ज ना रहे और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना रहे। ठीक है। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। क्वाइट एन एलिगेंट बैलेंसिंग एक्ट, डोंट यू थिंक सो? या अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का कुछ प्रैक्टिकल यूजेस है, ये देख लेते हैं। फैराडेस केज, वो जो केज के बारे में बात किया, एक कोई भी इंपॉर्टेंट सामान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका ऑपरेशन डिस्टर्ब होता हो, उसको अगर एक केज में बंद करके रख दिया जाए, एक मेटेलिक केज में, जो एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं पहुंचेगा। सिर्फ इलेक्ट्रो नहीं, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं पहुंचेगा। दिस एंक्लोजर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स टू दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड और electromagnetic interference. They are used in lab, airplanes, and even in micro ovens. Micro oven mesh inside acts as a Faraday's cage. माइक्रो ओवन के अंदर और भी जगह के अंदर पूरा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदर तक ना पहुंचे, इसलिए एक केज के अंदर, एक मेटल के केज के अंदर रखा जाता है जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको। लाइटनिंग रॉड, अब लाइटनिंग रॉड क्या होता है? कंडक्टर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, जब बिजली बिजली गिरता है तो उसको अर्थ करने के लिए जो कंडक्टर यूज किया जाता है, दैट स्ट्राइक्स टू ग्राउंड प्रिवेंटिंग डैमेज टू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। दे रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज एक्युमुलेशन एंड ग्राउंडिंग। जब चार्ज एक जगह पे गिरता है तो उस चार्ज को एक ऊपर एक्युमुलेट किया जाता है और फिर उसको ग्राउंड में तक पहुंचा दिया जाता है। इन कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर्स आर कंपोनेंट दैट स्टोर एंड रिलीज इलेक्ट्रिक चार्ज। Conductors from the plate of the capacitor separate
by an insulating material called dielectric। अच्छा, एक डाइलेक्ट अगर एक कंडक्ट एक कैपेसिटर कैसे बनता है? अगर दो प्लेट कंडक्टर के दो प्लेट को आमने सामने रख दो, अंदर कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दो, चाहे हवा हो, चाहे पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो एक कैपेसिटर के तौर पे बिहेव करेगा। कैपेसिटर में लेकिन डीसी करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक ब्रेकेज है, उसमें डीसी करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा। Electrostatic shielding: sensitive electronic equipments are enclosed in conducting material to shield them from electrostatic interference, ensuring proper functioning। सेम चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी सील्ड किया जाता है एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रख के कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स: दिस डिवाइस यूज्ड फॉर conducting plates to remove particulate pollutants from industrial exhaust gas, improving air quality। तो कुछ कुछ जगह पे प्रेसिपिट करने के लिए कुछ डिवाइस यूज किया जाता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स मतलब कोई दूषित चीजों को गैस से, इंडस्ट्रियल गैस से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स का यूज करते हैं। एक्सरे ट्यूब सील्डिंग: एक्सरे ट्यूब के पास पास एक्सरे से बचाने के लिए भी कन्फाइन किया जाता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्ट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एक्सपोजर को बचाने के लिए उसको एक कंडक्टिंग मटेरियल से ढक दिया जाता है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी: capacitive touchscreen technology in smartphone and tablet uses conductive layer to touch inputs based on charges in capacitance caused by finger। अगर कोई चीज को टच करे तो उस पे एक टच स्क्रीन कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है, जिससे वजह से टच स्क्रीन रिएक्ट करता है। तो ये सारे चीजें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के। मेनली मोटा मोटी चीज जो जानना है, जानकारी रखना है हमको, वो है ये शील्डिंग इफेक्ट के एक कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचता और सारे चार्ज जो है कंडक्टर के बाहर रहता है। इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आता है। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरा कंडक्टर में सेम रहेगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल जीरो है तो पूरा कंडक्टर के सरफेस में। अच्छा हाँ, ये भी जानना है उपाय कैसे। कंडक्टर के सरफेस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। अंदर जीरो है तो बाहर भी जीरो होगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो, आयरन, प्लास्टिक, कॉपर,
Electric potential at the surface of the is uniform and constant. This means that every point on the surface has same potential. Uh, Electro Electric potential at the surface of a conductor is in electrostatic equilibrium is uniform and constant. This occurs because charges. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस में जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म होता है, and it is at constant value, but the actual value depends on the charges on the conductor and its geometry. While electrostatic field inside the conductor is zero electrostatic equilibrium, in electrostatic equilibrium अंदर zero होगा, तो the potential at the surface is generally non-zero. This is a fascinating concept in the electrostatic world. This is a, अच्छा, देखो, अगर एक गोला है, गोला के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, गोला के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, बाहर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसके वजह से करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन कोई करंट नहीं है डिस्पाइट द पोटेंशियल डिफरेंस. There is the reason there is no electric current inside the conductor to the surface despite potential difference is that electrostatic equilibrium, the charges are at rest. Charges equilibrium में at rest मतलब शांत रहता है. क्यों शांत रहता है? Even inside the conductor the electric field is zero. Electric field अंदर zero है. Even though there is a potential difference between the surface and the interior is also at the same constant potential as the surface. The interior is also at the same constant potential as the surface. अच्छा, इंटीरियर में हर जगह पे कांस्टेंट पोटेंशियल है, बाहर सिर्फ सरफेस पे सिर्फ अलग पोटेंशियल है. दिस डज नॉट कॉज करंट, does not cause a current because current flows require electric field to drive the change. Electric field चाहिए. Since there is no electric field inside the conductor in electrostatic equilibrium, charges remain stationary. In simple terms, the charges have already distributed themselves in such a way that the system is stable. So there is no driving force, electric field to move them further. It is the perfectly balanced state. Would you like to explore further? Yes. All right.
व्हेन ए कंडक्टर जब एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ही नहीं रहेगा। दिस इज बिकॉज फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर मूव इन रेस्पॉन्स टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके रिस्पॉन्स में वो मूव करेगा। अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्री चार्जेस मूव करेगा अगर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक। दिस कंटिन्यू अंटिल द फील्ड इनसाइड इज कंप्लीटली कैंसल्ड आउट लीविंग द इंटीरियर फील्ड फ्री इन इक्विलिब्रियम। इंटीरियर फील्ड फ्री मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा इंटीरियर में, सारे चार्जेस भी बाहर चले जाएंगे। दिस इज बिकॉज फ्री चार्जेस विद इन द कंडक्टर मूव इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट, the potential inside the conductor is same as the potential at the surface। पोटेंशियल अंदर जो भी है और बाहर भी जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ अंदर कोई फील्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। पोटेंशियल throughout the potential inside the conductor is same as the potential at the surface। This uniformity exists because if there is a potential difference within the conductor, the two create an electric field that would drive the current, but since charges have already moved to cancel out the field, the potential remains constant। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस, ऑन द सरफेस, चार्ज एकदम सरफेस पे रहता है। फ्री चार्ज distributes themselves and end up only on the surface। This happens because the charges repel each other and only configuration where they can achieve equilibrium is by moving as far as possible spreading out on the surface। सरफेस के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है, चार्जेस सरफेस पे पूरा स्प्रेड हो जाता है एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है वाया गॉसेस थ्योरम, उसके ऊपर एक फील्ड इसलिए बाहर की तरफ रहता है। सो देयर इज नो करंट फ्लोज फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस is that the system is already in the lowest energy state, most stable state। The charges have found their equilibrium configuration and there is no electric field inside to push them into motion। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई भी नहीं है जो बाहर जा पाए और ऑलरेडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में बाहर सरफेस में जाके रखा हुआ है, रहा हुआ है।